चलो इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन डी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं मेरे अनुभव के आधार पर वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि सेक्शन डी में क्या होता है कि 4 नंबर के 5 प्रश्न आते हैं। टोटल हमारा सेक्शन 20 नंबर का है। अब ये सेक्शन जो है वो क्वेश्चन नंबर 35 से चालू होता है और क्वेश्चन नंबर 39 तक रहता है और प्रत्येक क्वेश्चन के आपको 4 नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए कि अगर 35वां जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 2 में से पूछा जाता है, तो चैप्टर नंबर 2 में से मेरे आधार पर ये सब प्रश्न ज्यादा करने, आपको इस पर ज्यादा ध्यान देना है। जैसे पीएस के ऊपर टिप्पणी लिखो, पीएस के ऊपर टिप्पणी लिखो। दूसरा है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व में पाचन में पीएच का महत्व, दांतों के क्षय में पीएच का महत्व और जमीन में पीएच का महत्व, ये 3 कर लेने आपको। फिर आता है बनावट और उपयोग। बनावट उपयोग मोस्ट टाइमली है, हर परीक्षा में पूछा जाता है। हमारे चैप्टर नंबर 2 में 5 ही बनावट और उपयोग है। पहला है NaOH की बनावट। NaOH की बनावट की क्लोरोक्षार प्रक्रिया आपको पूछे कि समझाइए, तो आपको समझ जाने का कि NaOH की बनावट लिखनी है। फिर आता है खाने का सोडा, धोने का सोडा, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर और प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये 5 बनावट और उपयोग जो है वो आपको समीकरण सहित याद कर लेने हैं, परीक्षा में जरूर पूछेगा। दूसरा आता है दानेदार जिंक की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ की अभिक्रिया प्रयोग द्वारा समझाइए। बोर्ड में मार्च 2020 में पूछा गया प्रश्न है, तो ये भी आपको दानेदार जिंक वाला सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ की अभिक्रिया वाला प्रयोग कर लेना है। फिर आता है सोडियम कार्बोनेट की तनु HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ की अभिक्रिया का प्रयोग, बराबर, ये भी प्रयोग आपको कर लेना है, ये भी बोर्ड में पूछा गया है। अम्ल के रासायनिक गुणधर्म कर लेने हैं, बराबर, समीकरण के साथ, और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समीकरण के साथ। तो चैप्टर नंबर 2 के अंदर कोई भी पेपर बनाने बैठेगा तो इन प्रश्नों पर ज्यादा उसका फोकस रहता है। तो आपको ये जो प्रश्न है इन प्रश्नों को ज्यादा ध्यान से पढ़ लेना है। दूसरा आता है हमारा प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 जो है वो चैप्टर नंबर 4 से पूछता है। अब चैप्टर नंबर 4 बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे हिसाब से आपको इतने प्रश्न जरूर कर लेने हैं। समावयवता अर्थात क्या, ब्यूटेन के समावयव अथवा पेंटेन के समावयव बनाओ, ऐसा प्रश्न वो पूछ सकता है। प्रकार्यात्मक समूह यानी क्रियाशील समूह अर्थात क्या, इन्हीं 3 क्रियाशील समूह के नाम और आप उनका सूत्र और उनके उदाहरण आपको लिखने हैं। फिर आता है समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं और उसकी लाक्षणिकता, बराबर, समझाओ। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं और उसकी लाक्षणिकता समझाओ। कार्बन किन 2 गुणधर्मों के कारण अधिक संख्या में यौगिक बनाता है, ऐसा प्रश्न समझाने का बोले तो आपको वो भी समझाना है। साबुन और अपमार्जक की सफाई विधि मोस्ट टाइम की प्रश्न है, बोर्ड में बहुत बार पूछी गई है। तो साबुन और अपमार्जक की सफाई विधि समझाइए। फिर हमारा प्रश्न है हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और उसका वर्गीकरण समझाओ। फिर उसके बाद एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल के भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म और उसके उपयोग। इतने प्रश्न आप चैप्टर नंबर 4 में से कर लो तो आपको मेरे हिसाब से प्रश्न कोई ना कोई इसमें से मिल जाएगा चैप्टर नंबर 4 का। फिर आता है हमारा प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 जो है वो चैप्टर नंबर 6 में से पूछता है। तो चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमको मनुष्य का पाचन तंत्र और उसकी पाचन क्रिया कर लेना है, मनुष्य का श्वसन तंत्र कर लेना है, मनुष्य का उत्सर्जन तंत्र, श्वसन और श्वसन के प्रकार समीकरण सहित समझाओ। फिर हमको कर लेना है अमीबा में पोषण, आकृति बनाकर समझाओ। विक्राणु की रचना, विक्राणु को कभी कभी नेफ्रॉन भी बोलता है, नेफ्रॉन की रचना और मूत्र निर्माण की क्रिया, पोषण और पोषण के प्रकार और मनुष्य का हृदय और उसमें रुधिर का वहन समझाओ। ये सब चैप्टर नंबर 6 के मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है जो आपको आने चाहिए और आपको करने भी चाहिए। फिर हमारा प्रश्न नंबर आता है 38। 38 जो है वो चैप्टर नंबर 11 में से पूछता है। तो चैप्टर नंबर 11 में आपको मानव नेत्र की रचना, मानव नेत्र की रचना। फिर आता है दृष्टि दोष किसे कहते हैं और निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष बराबर उत्पन्न होने के कारण और उसके निवारण
के बारे में आपको लिखना रहता है आकृति बनाकर। फिर हमारा आता है इंद्रधनुष की रचना। इंद्रधनुष की रचना, फिर उसके बाद कांच के पिंड द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, फिर तारे क्यों टिमटिमाते हैं और वायुमंडलीय अपवर्तन उदाहरण देकर समझाइए। तो ये अगर चैप्टर नंबर 11 के अंदर ये 6 प्रश्न आप कर लेते हैं तो आपको कोई ना कोई प्रश्न बोर्ड में जरूर मिलेगा। अब हमारा इस सेक्शन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है 39, जो चैप्टर नंबर 13 में से पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 13 भी बहुत बड़ा है और मेरे हिसाब से आपको इतने प्रश्न पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं और उसकी लाक्षणिकता लिखो। बोर्ड में 2 बार पूछा गया प्रश्न है। परिनालिका यानी सोलेनॉइड किसे कहते हैं और सोलेनॉइड के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की लाक्षणिकता लिखो। तो आपको याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र की लाक्षणिकता पूछेगा आपको तो आपको वही वाला लिखना है। कौन सा लिखना है? क्षण चुंबक वाला। तो वही लाक्षणिकता इसमें भी आ जाती है। विद्युत मोटर की आकृति बनाकर रचना, कार्य पद्धति और सिद्धांत समझाओ। दूसरा आता है हमारा विद्युत जनित्र यानी जनरेटर की आकृति बनाकर रचना, कार्य पद्धति और सिद्धांत लिखो। फिर हमारा आता है विद्युत जनित्र यानी जनरेटर। अब घरेलू विद्युत परिपथ डायग्राम बनाकर समझाइए। फिर हमारा आता है अतिभारण यानी ओवरलोडिंग और लघुपतन यानी शॉर्ट सर्किट। प्रयोग पर टिप्पणी लिखो। अगला हमारा प्रश्न है फ्यूज पर टिप्पणी लिखो। और लास्ट में हमारा विद्युत का उपयोग करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो ये अगर आप 8 प्रश्न कर लेते हैं तो आपको चैप्टर नंबर 13 का भी प्रश्न आप अटेंड कर पाएंगे। तो ये हमारी चैप्टर 22 सेक्शन डी जो था, सेक्शन डी में कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं और उनमें से कौन से प्रश्न हमको अधिक से अधिक करने चाहिए, यानी ज्यादा उस पर फोकस करना चाहिए। तो ये मेरे अनुभव के आधार पर मैंने ये प्रश्नों को निकाला है। तो आपको ये प्रश्न अवश्य कर लेने हैं जिससे आपको सेक्शन डी बोर्ड में लिखने में कोई तकलीफ पड़े नहीं।